दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक छोटी-सी जानकारी के बारे में। और छोटी-सी जानकारी किसके बारे में है? राजस्थान की अवस्थिति के बारे में। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो विस्तार है, वो वास्तव में शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है। परंतु यदि आप जब अवस्थिति की बात करते हैं और राजस्थान को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित हमारा राजस्थान है। और चूंकि आप सभी इस बात को जान लीजिए कि 23.5 कर्क रेखा और ऊपर की तरफ आप जब चलोगे 66.5, जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, यह संपूर्ण क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसी शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में अवस्थित है 23.03 से लेकर के 30.12 के मध्य हमारा राजस्थान। परंतु हम राजस्थान की अवस्थिति को शीतोष्ण कटिबंध ना लिख करके हम उसको उपोष्ण कटिबंध लिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी एक कारण है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि यदि हम बात करते हैं कि सब हम कह रहे हैं कि सब 23.5 से लेकर के और 66.5 के बीच में जो आपका पड़ता है, वो 66.5 के बीच में पड़ता है कौन सा? तो ये पड़ता है आपका, अच्छा ये उत्तर भी है और ये कहाँ पर भी है? दक्षिण भी है। इसलिए राजस्थान के संदर्भ में बात करते समय इसको उत्तर लिखते हैं। और ये जो भाग है इसको हम टेम्परेट जोन या इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से हम इसको जान रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध। जबकि नीचे की तरफ आप जब देखोगे, 23.5 से नीचे की तरफ आप जब देखोगे, तो ये आपका उष्ण कटिबंध है ना? ये आपका कौन सा कटिबंध है? ये आपका उष्ण कटिबंध है। लेकिन उष्ण कटिबंध के सारे सारे 23.5 से लेकर के और 30 के बीच, 23.5 से लेकर के और 30 के बीच का जो क्षेत्र है, जो उष्ण के सहारे है, और उष्ण के सहारे होने की वजह से उप प्लस उष्ण इसको कहा जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान की जो अवस्थिति है उसको हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। बेसिकली आप इसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, परंतु कुछ स्थितियों में हम उपोष्ण ना मिलने पर हम इसको क्या भी मान सकते हैं? इसको हम शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। तो राजस्थान की जो अवस्थिति है वो वास्तव में उपोष्ण कटिबंध है। अगर आपको उपोष्ण कटिबंध नहीं मिलता है तो फिर वहां पर आप शीतोष्ण कटिबंध भी आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।